हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि रिवीजन कैसे करें। स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो रिपीटर्स हैं। रिपीटर्स के साथ में एक प्रॉब्लम है कि जब एग्ज़ाम दूर होती है और क्योंकि उन्होंने एक बार क्लास में बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस कर रखा है तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्योंकि एग्ज़ाम की डेट दूर है तो उनका दिमाग ये कहता है कि भाई अभी तो बहुत टाइम है। जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो उनको ये लगता है कि हाँ, ये टॉपिक तो वही है, पढ़ा हुआ है और टाइम भी खूब है, अभी याद नहीं होता है या पढ़ाई के अंदर मन भी नहीं लगता है। और जब एग्ज़ाम की डेट पास में आती है तब टेंशन होती है कि इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो। वो रिपीटर स्टूडेंट्स जो अपने घर पे बैठ के वापस से रिपीट कर रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि घर अलग माहौल होता है, आसपास अपने जैसे और स्टूडेंट नहीं होते हैं, ना कोई एक रेगुलरिटी बन पाती है, फिर घर में भी छोटे मोटे काम निकलते आते हैं। और दूसरे वो स्टूडेंट्स जो क्लास के अंदर बैठ के रिपीट कर रहे हैं उनकी अलग ही प्रॉब्लम है। वो क्लास के अंदर बैठे बैठे टीचर पढ़ाता है तो उसके आगे आगे बोलते रहते हैं कि अब ये बोला जाएगा, अब ये बोला जाएगा, या अपने पास वाले फ्रेशर स्टूडेंट को बताते रहते हैं कि देखना अब सर ये बोलेंगे, अब ये बोलेंगे। सबसे पहले क्लास के अंदर रिप्लाई करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से कर रखा होता है। तो ऐसे में रिवीजन करना कैसे है वो समझ लीजिए। अगर आप सही तरीके से सारी यूनिट्स देखें तो 110% हर यूनिट के अंदर आपको सारे टॉपिक इक्वली अच्छे से नहीं आते हैं। किसी यूनिट के अंदर कोई टॉपिक ऐसा होगा जो बिल्कुल नहीं आ रहा आपको, किसी दूसरी यूनिट के अंदर दूसरा कोई टॉपिक होगा जो बिल्कुल नहीं आ रहा है, कम समझ में आया है। अब आपको करना क्या है, इफेक्टिवली वो समझ लो। आप फर्स्ट यूनिट के साथ स्टार्ट करो और आपकी नोटबुक के अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं, बड़ी हेडिंग्स टॉपिक्स की, उन सारी हेडिंग्स की एक लिस्ट बना लो। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं जेनेटिक्स से ही, तो हमारी पहली क्लास जो है वो जेनेटिक्स की, वहां से स्टार्ट करें तो हमारा पहला हेडिंग बन जाएगा कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा मेंडलिज्म, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जीन जीन इंटरेक्शन। उसके बाद में ऐसे करके आपको क्या करना है, सारी की सारी हेडिंग्स जितनी है हर यूनिट की, उसकी एक लिस्ट बना लो। तो इससे आपके सामने एक इंडेक्स बन जाएगा जो आपको पढ़ना होता है वो वाला। ठीक है, अच्छे से बनाना। दूसरा काम, इस इंडेक्स के अंदर आप अब जो है वो मार्किंग करना स्टार्ट करो टॉपिक्स की। वो टॉपिक्स जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ में आ गया था, आपको आता भी है, उसके क्वेश्चन भी हो रहे हैं, उसको एक अलग टाइप का मार्क लगा दो कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से आता है। उसके बाद में ऐसा टॉपिक जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको कम समझ में आया, आपको पढ़ने की जरूरत है, उसको एक मार्क लगा दो। ऐसे टॉपिक जो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहे हैं, किसी दिन क्लास छूट गई थी या किसी वजह से आपको ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको एक अलग मार्क लगा दो। ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग हर यूनिट्स के अंदर वो टॉपिक्स सेलेक्ट कर लो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं आते। तो इससे क्या होगा, आपके पास में वो कंटेंट आ जाएगा जो कंटेंट आपको पढ़ना है। फिर आप आराम से पढ़ाई में मन लगा सकते हो। जब आपके सामने एक पूरी की पूरी नोटबुक होती है और उस नोटबुक को आप पहले पन्ने से पढ़ना चालू करते हो तो वो टॉपिक तो सारे मिक्स हो रखे हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो कहीं पर कोई अगर वीक पॉइंट आ भी रहा है तो हमको ये लगता है कि ठीक है, एक लाइन की तो बात है, एक छोटा सा टॉपिक ही तो है, ये छोड़ के अगला पढ़ लेते हैं, ये कम समझ में आया है, देख लेंगे, आएगा क्वेश्चन तो छोड़ देंगे। लेकिन क्योंकि अब आपके पास में टाइम है तो आपको क्या करना चाहिए, हर यूनिट से वो टॉपिक सेलेक्ट करने चाहिए जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आते
और अब आप उनको पढ़ने बैठोगे ना तो आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा। और ऐसे अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा एग्जाम तो बहुत दूर है, अभी पढ़ाई हो ही नहीं रही है, याद ही नहीं हो रहा है, क्या करें, ये तो पढ़ा हुआ ही तो था, ये तो मैंने सारा याद ही किया था कोचिंग के अंदर। तो ऐसे में पढ़ाई नहीं होती। लेकिन जब आपको एक टारगेट मिलेगा ना कि इस यूनिट में ये टॉपिक तो आता ही नहीं है आपको, तो आपकी पढ़ाई होना शुरू हो जाएगी। तो ये ट्रिक है, आप अपना करके देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, काम करती है। ठीक है, तो रिवीजन आपको इस स्ट्रेटेजी के साथ में करना है। देन उसके बाद में अगर आप कोचिंग के अंदर होकर रिपीट कर रहे हो तो आप एक काम करो, जो यूनिट क्लास के अंदर चल रही है, जो टॉपिक आज सर पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक को पहले घर पे ही रिवाइज कर लो। बहुत ज़्यादा उसमें समय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय तो क्लास में दिया जाएगा ना, 2-2.5 घंटे की क्लास होगी। तो उस टॉपिक को आप घर पे रीड कर लो अपनी नोटबुक से और जाके चुपचाप क्लास में बैठ जाओ। टीचर बोल रहा है, उसमें कोई नया टॉपिक अगर मिल रहा है, अगर टीचर ने अपडेट किया है तो वो टॉपिक आप नोट डाउन कर लो, और नहीं है वही सारी बातें हैं तो चुपचाप सुन के आ जाओ। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन उस यूनिट का तो क्लास में हो जाएगा, एंड साइमल्टेनियसली आपको 2 यूनिट घर पे पढ़नी है। 3-3 घंटे का टाइम दे दीजिए कि 3 घंटे एक यूनिट, दूसरे 3 घंटे दूसरी यूनिट। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी टाइप के पर्सन हैं तो भाई 2-2 घंटे पढ़ लो, लेकिन 2 यूनिट तो साइमल्टेनियसली अपने रूम पे चलाओ, वो रिवीजन आप खुद करो। और ऐसी 2 यूनिट जो क्लास के अंदर अभी हुई नहीं है, क्योंकि वो यूनिट जब क्लास में होगी तो और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जो क्लास के अंदर हो रखी है यूनिट, उसको चलने दो आराम से। तो ऐसे करके रिवीजन करोगे तो रिवीजन आराम से हो जाएगा। और थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दिया करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पार नहीं पड़ेगी, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रिवीजन स्ट्रेटेजी जो है वो आप एक बार फॉलो करके देखो, आपको बेनिफिट पक्का होगा। चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।